एंड फूड कंपनीज यही चाहती है कि आप सिर्फ कैलोरी पे फोकस करें ताकि वो अपने हेल्दी और लो कैलोरी प्रोडक्ट्स बेच सके, जो कि शायद आपके वेट लॉस रिजल्ट्स में दिक्कत दे रहा है। क्या पहले से कम खाना खाने के बावजूद आपका वेट लॉस ना के बराबर हो रहा है? तो तैयार हो जाइए कुछ शॉकिंग रेवलेशंस के लिए और अंत तक बने रहिए एक ऐसी स्ट्रेटजी जानने के लिए जिससे आपका वेट लॉस सस्टेनेबल तो होगा ही, बट आपका प्रोसेस इजी और फन हो जाएगा। वेट लॉस का सिंपल सा रूल है, कैलोरी इन लेस देन कैलोरी आउट इज इक्वल टू वेट लॉस। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कैलोरी एक मेजर होता है एनर्जी का। जैसे कि हम वेट को किलोग्राम से मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर से मेजर करते हैं, वैसे ही हम एनर्जी को कैलोरी से मेजर करते हैं। सो अगर आपको खाने से जितनी कैलोरी मिल रही है उससे ज्यादा आपके बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है तो आपका वेट लॉस होगा, और इसका उल्टा हुआ तो आपका वेट गेन होगा, और इक्वल हुआ तो वेट मेंटेन रहेगा। एंड मुझे पता है कि सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आएगा कि वेट लॉस के लिए आपको कम खाना खाने की जरूरत है, और इसी बेसिस पे कैलोरी काउंटिंग का जन्म हुआ। कैलोरी काउंटिंग में आप दिन में जितना भी खा रहे हो, जितनी भी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, उसका एक टोटल करते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि आपका बॉडी जितना बर्न कर रहा है, लेट इट बी 2000 कैलोरीज, या आप थोड़े एक्टिव है तो 2400 कैलोरीज, उससे कम हो। अब ऑन पेपर ये तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट ये एक एक्चुअली ओवर सिंप्लीफिकेशन है वेट लॉस का। ये तो ऐसा ही हो गया कि आपने किसी को पूछा कि ज्यादा पैसे कैसे कमाए, और बस वो कहता है कि बस ज्यादा काम करो। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, और ये एडवाइस कोई 8 साल का बच्चा भी आपको दे सकता है। मेरा सबसे बड़ा कंप्लेन कैलोरी काउंटिंग की तरफ ये है कि लोगों का फोकस पूरा कैलोरीज की तरफ होता है, ना कि फूड की क्वालिटी पे। एंड फूड कंपनीज यही चाहती है कि आप सिर्फ कैलोरी पे फोकस करें ताकि वो अपने हेल्दी और लो कैलोरी प्रोडक्ट्स बेच सके, लाइक लो कैलोरी बिस्किट्स, लो कैलोरी चिप्स, लो कैलोरीज ब्रेड, लो कैलोरीज केक्स एक्सेट्रा, और भूल जाए वो सभी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जो उन प्रोडक्ट्स में मौजूद है और जो आप इनटेक कर रहे हैं, जो कि शायद आपके वेट लॉस रिजल्ट्स में दिक्कत दे रहा है। उससे भी बड़ा कंप्लेन कैलोरी काउंटिंग का मेरे लिए है, वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन आप कैलोरी डेफिशिएट में नहीं आते हो उस दिन आपको फेलियर का एहसास होता है। एक्चुअली हार्वर्ड की स्टडी में यह पाया गया था कि 96% लोग जो कैलोरी काउंटिंग करते हैं वो क्विट कर देते हैं। और लास्टली एक इश्यू ये है कि अगर आप बिना कोई सुपरविजन के कैलोरी काउंटिंग करते हो, सो प्रोबेबिलिटी ये है कि आप कैलोरी डेफिशिएट की जगह आप स्टार्विंग मूड में चले जाते हो, कि जिससे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, यानी कि उतनी कैलोरीज जिसे बॉडी को जिंदा रहने में चाहिए, वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म पहले 1200 कैलोरीज का था, वो गिर के या तो 1000 या तो 800 कैलोरीज तक गिर जाएगा, कि जिससे टोटल कैलोरीज जो आपकी बॉडी खर्च कर रही है वो भी कम हो जाएगी, और आपके लिए हार्ड हो जाएगा वेट लॉस करना। उल्टा प्रोबेबिलिटी ये है कि आप वेट गेन करोगे। तो सोल्यूशन क्या है? वेल, अगर आप कैलोरी काउंटिंग करना ही चाहते हो, so instead of focus on calories, focus on calories and quality food. आप सिंपली प्रोसेस्ड फूड को एलिमिनेट कर सकते हो और अनप्रोसेस्ड फूड अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, उन लो कैलोरी बिस्किट्स की जगह आप कोई फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर उस लो कैलोरी स्नैक्स की जगह आप कुछ नट्स, सीड्स या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। बट कैलोरी काउंटिंग से भी बेटर आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो जिसे मैं कहता हूं पोर्शनिंग। इमेजिन कीजिए एक थाली को और उसे 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। 25% हिस्सा प्रोटीन से भरा होगा, 25% हिस्सा ग्रीन्स, वेजीज एंड सैलेड से भरा होगा, 25% कार्ब से भरा होगा एंड 25% करी से भरा होगा। अगर लेट्स से आप करी नहीं खाते हो, सो बाकी 3 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एंड पोर्शनिंग कैलोरी काउंटिंग से बेटर क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पोर्शनिंग करने से आपको सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिससे आपके बॉडी के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडली, प्रोटीन एंड ग्रीन वेजीज एंड सैलेड में कैलोरीज वैसे भी कम होता है, जिससे आपकी ओवरऑल कैलोरी कम हो जाएगी। बट द मेजर रीजन इज प्रोटीन और ग्रीन्स और सैलेड एक्चुअली आपके पेट को ज्यादा लंबे समय तक फुल रखेंगे, कि जिससे आपको भूख कम लगेगी और एट द एंड ऑफ द डे आपका कैलोरी इनटेक कम रहेगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई फेवरेट फूड आइटम्स है लाइक आइसक्रीम, गुलाब जामुन, केक और चिप्स,
उसे आप उस 25% कार्ब्स में इंक्लूड कर सकते हो, बट वंस अ वीक जब आपका चीट मील रहे। एंड लेट्स से कि इवन आपका कोई फेवरेट मील है, फॉर एग्जांपल पाव भाजी या पिज्जा या फिर बाहर का कोई डिलीशियस खाना, उसे आप वंस अ वीक अपने चीट मील में इंक्लूड कर सकते हो, कि जिससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और आपकी जर्नी फन और इजी हो जाएगी। और अगर दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजीज लेकिन जो आपके लिए है, तो नीचे एक फॉर्म दिया है जिसे भर के आप अवेल कर सकते हो एक फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ, कि जहां हम डिस्कस करेंगे आपके वेट लॉस गोल को, आपके रूटीन को और आपके चैलेंजेस को, और हम कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जो आपको हंसते खेलते हुए वेट लॉस करा दे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।